हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन ट्रेनिंग। देखिए, हमने पहले कुछ वीडियोस डाली हैं, आप लोगों ने उसको देखा है, आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी वो वीडियो। तो देखिए, हम यहाँ पर एक नई वीडियो के बारे में बात करेंगे और इस नई वीडियो में हम ये जानेंगे कि देखिए, अगर आपने कोई अपनी डिग्री नॉर्मल भरी हुई है, मतलब आपको इस वीडियो में ये जानकारी मिलेगी कि नॉर्मल से अर्जेंट डिग्री किस तरह से करनी है। देखिए, आपने अगर कोई नॉर्मल डिग्री भर दी है तो नॉर्मल डिग्री का जो फीस होता है वो 300 और पोर्टल चार्ज, मतलब टोटल आपको 330 रुपये का चार्ज लगता है नॉर्मल डिग्री पे, अगर 6 महीने के बाद रिजल्ट आया है तब। और 6 महीने के अंदर रिजल्ट में अगर आप नॉर्मल डिग्री भरते हैं तो आपको 600 रुपये लगता है और उसमें पोर्टल चार्ज जुड़ा हुआ है, तो 630 रुपये टोटल आपको लगता है नॉर्मल में। और अगर अर्जेंट आप लेंगे विद इन 6 मंथ वाली तो 1200 रुपये उसका फ़ीस है और पोर्टल चार्ज मिला के 1230 रुपये है। तो देखिए, हम ये 6 महीने वाले को अभी छोड़ देते हैं फ़िलहाल, लेकिन दोनों में सेम प्रोसीजर है। तो मान लीजिए आपने कोई नॉर्मल डिग्री भरी है और आपने 330 रुपये वाला फॉर्म भर दिया, लेकिन आपको वो जो नॉर्मल डिग्री है वो मिलेगी 1 से 1.5 महीने बाद और आपको ज़रूरत जो है वो अभी है डिग्री की। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब ये जो 330 रुपये आपके जमा हैं, इसी फॉर्म में आपके 300 रुपये और जमा हो जाएंगे, मतलब एक्चुअल फीस जो है वो अर्जेंट की 600 रुपये है, तो आपने अभी 300 जमा किया है, तो इसी फॉर्म में आपके 300 रुपये और जमा हो जाएंगे, तो वो वाला जो फॉर्म होगा आपका वो अर्जेंट डिग्री के लिए मान्य हो जाएगा। तो आइए हम उसको समझते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैं एक अर्जेंट डिग्री का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मेरे पास 300 वाली कोई डिग्री नहीं है। तो चलिए, जैसे आप देखेंगे, आप कोई डिग्री का फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये 600 लिखा हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल डिग्री में 300 रुपये लिखा रहता है। ये एक्चुअल में अर्जेंट वाली डिग्री है, इसलिए इसमें 600 लिखा है। तो आप ये एज्यूम करके चलिए कि यहाँ पर 300 रुपये लिखा है और आपकी नॉर्मल डिग्री है और आपको इसी डिग्री को अर्जेंट करना है। तो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से अर्जेंट करेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पर देखिए 626 लिखा हुआ है, ये पुरानी टाइम की है, जब उस समय देखिए 2017 का ये पेमेंट है। तो उस समय क्या है कि जो GST आया हुआ था उसके बारे में ठीक तरह से सभी को नॉलेज नहीं था, तो वेबसाइट्स वगैरह में कुछ समस्याएं आती थी। तो आजकल वाले में यहाँ पर 630 लिखा रहेगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि ये पुरानी है। आपको मेन ये समझना है कि आप अपनी नॉर्मल डिग्री में आप एक्स्ट्रा पैसा कैसे जमा करके उसको अर्जेंट बनवा सकते हैं, मान लीजिए आपको तुरंत ज़रूरत है तो चलिए हम उसके लिए चलते हैं पोर्टल के ऊपर। देखिए, हमने यहाँ पे पोर्टल ओपन किया है, पोर्टल का ये एड्रेस है, आप लोगों को नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सर्विसेज में क्लिक कर देते हैं। हमने यहाँ पर सर्विसेज में क्लिक किया है और ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और हमको यहाँ पर सर्च करना है रिमेनिंग फीस कलेक्शन। देखिए कहाँ गया, ये देखिए रिमेनिंग फीस कलेक्शन सिस्टम, इस वाले पे आपको जाना है और यहाँ पर देखिए नीचे ये लिंक दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो हमने उसके ऊपर क्लिक कर दिया है। देखिए, क्लिक करने के बाद क्या ओपन होता है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, इस इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें आपको मैनुअली शुल्क लिखना पड़ेगा, तो आप ध्यान से थोड़ा काम करिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पैसा जमा कर दिया तो वो रिफंडेबल नहीं होता है। तो हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए देखने के लिए मिलेगा एप्लीकेशन नंबर और एक देखने के लिए मिलेगा ट्रांजैक्शन ID। तो ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेगी आपके फॉर्म में, जो आपने फॉर्म नॉर्मल वाला भरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन नंबर, तो ये एप्लीकेशन नंबर है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फिर से पोर्टल पे चलते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम फिर से अपने फॉर्म में चलेंगे, उसके नीचे देखिए लिखा है ट्रांजैक्शन ID। तो ट्रांजैक्शन ID को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रांजैक्शन ID नीचे, तो इसमें हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर ये वाला हम कैप्चा फिल कर लेते हैं, GAD 6H। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। अब जैसे ही हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो पुराना फॉर्म भरा हुआ है उसमें नाम आ गया है कैंडिडेट का, आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो ओल्ड ट्रांजैक्शन डिटेल, मतलब आपने इसके पहले कितना पैसा जमा किया है इसके लिए, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन अमाउंट 600 लिखा है, तो मैंने आपसे ये कहा है कि यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि 300 रुपये है, और नहीं तो आप ये मान लीजिए कि ये विद इन 6 मंथ वाली डिग्री है और ये नॉर्मल है, तो हमको इसको अर्जेंट करना है। तो विद इन 6 मंथ वाली डिग्री में क्या होता है कि वो अर्जेंट लेंगे तो 1200 रुपये उसमें लगते हैं, तो इसमें अभी 600 है, यानी कि ये नॉर्मल है, तो हम इसमें 600 रुपये और ऐड करेंगे, तो ये अर्जेंट हो जाएगी विद इन 6 मंथ वाली।
और अगर आप यहाँ पे 300 रुपये एज्यूम करके चलते हैं तो इसका मतलब कि आप 6 महीने के बाद वाली नॉर्मल डिग्री भरे हैं और आप उसको अर्जेंट कर रहे हैं, तो 300 इसमें और आपको जमा करना पड़ेगा, तब टोटल उसका चार्ज हो जाएगा 600 रुपये। तो वो नॉर्मल के विदिन 6 महीने के बाद वाली जो है तो वो अर्जेंट हो जाएगी। तो चलिए हम यही एज्यूम करके चल लेते हैं कि हमारी ये विदिन 6 मंथ वाली डिग्री है, तो हमको इसको अर्जेंट करना है। अभी ये 600 रुपये वाली है तो ये नॉर्मल है, हमें इसे अर्जेंट करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए अमाउंट लिखा हुआ है। अमाउंट में यहाँ आगे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 600। ये चीज़ आपको ध्यान से करनी है, जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया अर्जेंट और नॉर्मल वाला, विदिन 6 मंथ के बाद वाला, तो ध्यान से थोड़ा भरिएगा। मतलब ऐसा मत भर दीजिएगा कि आप नॉर्मल डिग्री, आपका रिजल्ट जो है वो 6 महीने बाद वाला है, लेकिन आप उसमें 600 रुपये ऐड कर दे तो वो 900 रुपये हो जाएगा, 6-3-900। तो उसमें आपका नुकसान होगा। हालांकि आपको डिग्री तो मिलेगी लेकिन आपका पैसा वापस नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये हम विदिन 6 मंथ के अंदर वाली लेके चल रहे हैं, तो हम इसमें 6 और 600 पहले हमने जमा किया, 600 ये अभी जमा कर रहे हैं, तो मतलब 1200 रुपये हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप डिग्री का फॉर्म टुकड़े में भर रहे हैं, जैसे पहले नॉर्मल फिर अर्जेंट करवा रहे हैं, तो जब आप नॉर्मल वाला भरेंगे तो उस समय भी आपका जो पोर्टल चार्ज है 30 रुपये लग गया होगा, और जब आप दोबारा उसको अर्जेंट कराएंगे तो फिर से आपका 30 रुपये पोर्टल चार्ज लगेगा। तो इसमें कुल मिला के 30 रुपये एक्स्ट्रा आपके लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए टोटल 630 रुपये आपके कटेंगे और यहाँ पर आपको लिख देना है फी फॉर अर्जेंट डिग्री, कुछ भी लिख सकते हैं आप, मतलब इस तरह का ऐसा कुछ लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई है, अप्लाई आपको कर देना है। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, सॉरी एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, सफलतापूर्वक अप्लाई हो गया, कृपया शुल्क भुगतान के लिए आगे बढ़ें। इसके बाद इसको आप ओके कर दीजिए और यहाँ से देखिए एप्लीकेशन नंबर है इसका, ये इसको आप जरूर यहाँ से एक बार कॉपी करके रख लीजिए अपने पास। ओके, रखने के बाद हम एकदम नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि MP ऑनलाइन के पेमेंट वाले जो गेटवे हैं वो सभी गेटवे आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। देखिए ये खुल रहा है और मैं यहाँ पे हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई भी UPI वाला ऐप चला रहे हैं तो आप UPI से पेमेंट करें या फिर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, क्योंकि नेट बैंकिंग का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। और अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट में पैसे हैं तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो जनरली 80% लोगों के पास UPI होता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे UPI को रेफ़र करता हूँ। तो आप UPI पे क्लिक करिए और उसके बाद सबसे ऊपर देखिए पेटीएम का गेटवे है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो हम पेटीएम के गेटवे के ऊपर क्लिक कर दिए हैं। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, इसको आप कॉपी करके कहीं पे रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है तो बैंक से आप यही नंबर बता के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं और देखिए हमारे सामने क्या ऑप्शन खुल के आ रहा है। अब इस पेज को हम रिफ्रेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेज रिफ्रेश करने के बाद जो है तो एक्सपायर हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमारे टोटल कितने पैसे कटेंगे, ऊपर लिखा हुआ है 630 रुपये। इस पेज पर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए UPI का ऑप्शन है। इस UPI ऑप्शन वाले में हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको अपना UPI ID लिखना है, चाहे आप किसी भी ऐप का यूज कर रहे हो, आपके ऐप में UPI ID दिया हुआ रहता है। UPI ID इंटर करने के बाद आपको पे बटन के ऊपर क्लिक करना है और पे बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके UPI एप्लीकेशन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा, वहां से आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ये कंफर्मेशन लिया जाएगा कि आपने ही पेमेंट किया है, आपको यस करना है और उसके बाद पिन डालेंगे अपना और पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा आप अपने फॉर्म पे रिवर्स आ जाएंगे। तो खैर मैं इसको यहाँ से अभी बैक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी नहीं है। अभी मैं देखिए बैक करूँगा तो ये पेज एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट वाले पेज हमेशा एक्सपायर हो जाते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ और ये देखिए एक्सपायर हो गया। तो मैं 2 बार बैक बटन दबा देता हूँ, शायद ये ओपन हो जाए फिर से। तो मैंने 2 बार बैक बटन को क्लिक कर दिया है। देखिए ये फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। सॉरी दोस्तों, एक बार और मुझे बैक करना पड़ेगा शायद। हाँ, ये देखिए ये फॉर्म आ गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको रिमेनिंग फीस वाला फॉर्म बनना है। आपको यहाँ से ये एप्लीकेशन नंबर जरूर कॉपी कर लेना है, क्योंकि जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो आपको इस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा कि जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको उस फॉर्म की प्रिंट निकाल के और आपको जो पुराना वाला आपने नॉर्मल वाला फॉर्म भरा है उसके साथ में अटैच करना है, और आपको अपनी मार्कशीट जो है लास्ट वाली उसको भी अटैच करना है।
मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पुराना वाला फॉर्म नहीं लगाना पड़ेगा, पुराना वाला फॉर्म लगाइए और जो आपने रिमेनिंग फीस वाला फॉर्म भरा है उसके साथ उसको अटैच करिए और अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच करिए और इन तीनों चीज़ों को ले जाकर आप डिग्री सेक्शन में जमा कर दीजिए। उसके बाद आपको शाम को 4 बजे अर्जेंट वाली डिग्री मिलेगी, लेकिन अर्जेंट डिग्री लेने की एक शर्त है कि आपको फॉर्म 1 बजे के पहले जमा करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं नई नई चीज़ें आप लोगों को बताता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।